हेलो एवरीवन, हमारे मैथमेटिक्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट बता रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं और यह अगला सेकेंड लेक्चर वीडियो हम बना रहे हैं 7.2 का एनसीईआरटी 7.2 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन का। तो आप लोग क्वेश्चन इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नया है तो आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपके लाइक हो, आपको समझ में आता हो, तो आप अंत में इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, जो लिखा हुआ है सो लिख दिए, और ये रूट है तो रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। मतलब रूट के मतलब होता है पावर 1/2, या 1/2 है तो रूट लिख सकते हैं यहाँ dx। अब हम सिखा चुके हैं फार्मूला कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx रहता है। तो क्या लिखते हैं, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, और उतना ही से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये आपका फार्मूला रहा, और कांस्टेंट के रूप में एक जोड़ देते हैं तो सी जोड़ दिए। ये फार्मूला, इसी फार्मूला का इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी, और पावर कितना है 1/2। तो 1/2 में एक जोड़ दीजिए और उतना ही से भाग दीजिए, 1/2 + 1। साथ ही साथ पावर को छोड़ के जो फंक्शन रहा उसको डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे लिखा जाता है। यहाँ लिख देंगे d/dx। पावर को छोड़िए तो क्या दिखाई दिया, ए एक्स प्लस बी, तो ये लिख दिए। अब हो गया ए एक्स प्लस बी, और पावर कितना, भिन्न के जोड़ कीजिएगा, 2 × 2 = 1 3, तो कितना हो गया 3/2 बाई, यहाँ कितना हो गया 3/2 इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बाहर dx/dx, अब प्लस d/dx, यहाँ क्या लिख देंगे b, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 3/2, और ये हो गया a, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। इस तरह से आप देखते हैं कि इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2, ध्यान से देखिए 3/2 हो गया, और बाई ये कितना हो गया 3/2, और a। और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो कांस्टेंट के रूप में क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। तो यहाँ c, यहाँ c, यहाँ c और यहाँ c। अब ये बराबर गुना का चिन्ह बनेगा तो ये पलट के कितना लिख देंगे, 2/3a, है ना। 2/2 ऊपर जाएगा, ये नीचे 2/3a, कितना लिख देंगे 2/3a, और यहाँ लिख देंगे ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 और प्लस सी। यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो इसमें 2 पार्ट है, एक रूट वाला है, एक बिना रूट में है। ध्यान दीजिए, एक रूट का अंदर है, अंदर में है लिखा हुआ, एक रूट के बाहर है। तो कंसेप्ट है कि अगर 2 फंक्शन गुना के रूप में लिखा हो और एक रूट में हो, एक बिना रूट में हो, तो रूट वाला को कुछ मान लेते हैं, टी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, पी मान लीजिए। याद रखिए, एक फंक्शन रूट में हो और दूसरा फंक्शन बिना रूट में हो तो किसको मानते हैं, रूट के अंदर वाला को मान लेते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन में लिख देंगे, सोल्यूशन में लेट कितना है, x + 2 है, कितना लिखा हुआ है x + 2, तो x + 2 लिखा हुआ है तो लिख देंगे x + 2 बराबर t मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख देंगे d/dx, यहाँ x + 2, यहाँ d/dx, यहाँ लिख देंगे t, है ना। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो dx से dx कैंसिल होगा, dx/dx और d/dx 2, यहाँ हो जाएगा dt/dx। तो ये देखिए कैंसिल, तो ये 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, खत्म हो गया। अब बराबर dt/dx, ये भाग में है, भाग से इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, गुना में। तो यहाँ लिख देंगे dx = dt, ये याद रखना है ना। और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए,
तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा t, और ये जोड़ में 2 है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा घटाओ। बात समझे ना, इतना इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि ये लिख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ नाउ इंटीग्रेशन x अंडर रूट कितना x प्लस 2 dx। अब बारी बारी से इत्मीनान से रखिए सब वैल्यू। तो इंटीग्रेशन यहाँ तक ही, यहाँ क्या मिला dx, तो dx किसके बराबर है dt के, तो यहाँ लिख दिए dt। हमेशा dt इधर लिखते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है x, क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ तक ही x का वैल्यू कितना आया, इसको देखिए x का वैल्यू कितना आया है t माइनस 2, तो यहाँ लिख देंगे t माइनस 2, और ये रूट तो ये रूट, और x प्लस 2, तो ताकि यहाँ देखिए इसको x प्लस 2 दिख रहा है, तो x प्लस 2 की जगह क्या लिख देंगे t, तो यहाँ लिख दिए t। अब आगे समझिए, अब लिख देंगे इंटीग्रेशन t माइनस 2 और t लिख दीजिए। आई रूट हटता है तो पावर कितना हो जाएगा हाफ, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 और यहाँ dt। बारी बारी से गुना कीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू टी के पावर 1/2, इसको इसके साथ गुना माइनस 2 इंटू टी के पावर 1/2 और लिख देंगे dt, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि आधार समान बीच में चिन्ह गुना के तब पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इस पावर को जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन टी के पावर 1 और प्लस ये 1/2 माइनस टी के पावर यहाँ और 2 छूट गया है 2 लिख देंगे, और टी के पावर कितना है 1/2 और क्या लिखा हुआ है dt। अब ध्यान दीजिए लिख देंगे यहाँ क्या, तो इंटीग्रेशन दे देंगे और t लिख देंगे, इसको भिन्न के जोड़ कीजिए तो 2 इकाई 2 और 1 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 माइनस 2 टी के पावर 1/2, यहाँ लिख देंगे dt। अब इंटीग्रेशन अलग अलग दे दीजिए, तो इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला सीखा है कि जितना पावर में रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं और उतना ही से क्या करते हैं भाग देते हैं। मतलब ये फार्मूला आता है इंटीग्रेशन x के पावर n dx रहता है ना, तो इसमें पावर को एक जोड़ देते हैं और उतना ही से भाग देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये फार्मूला का काम किया है ना। तो ये t के पावर कितना है 3/2 है, तो 3/2 में एक जोड़ देंगे और उतना ही से भाग 3/2 और प्लस 1 माइनस 2 लिख देंगे, और t के पावर कितना है 1/2 में एक जोड़ देंगे और उतना ही से क्या करेंगे भाग। और जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो एक कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देंगे। तो t के पावर कितना हो गया 2 इकाई 2 और 3 5, तो यहाँ लिख देंगे 5/2, यहाँ भी 5/2 माइनस 2 और t के पावर 2 इकाई 2 और 1 3, 3/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2 जोर से। अब बड़ा बटा गुना की चीज़ बनेगा तो बगल का पलट के लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे 2/5 टी के पावर 5/2 और माइनस ये 2/3 गुने ये 2 और टी के पावर 3/2 और प्लस। अब वैल्यू वापस कर दीजिए, वैल्यू क्या कर देना वापस कर देना, तो यहाँ लिख देंगे 2/5 और टी किसको माने थे टी किसको माने थे तो टी माने थे x प्लस 2 को, टी किसको माने थे x प्लस 2 को, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे t के जगह x प्लस 2 का पावर 5/2 और माइनस ये 5/2 नीचे में है 5/2 माइनस ये लिख देंगे 2/3 ना 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4/3 और t, तो t का वैल्यू कितना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 के पावर 3/2, के पावर कितना के पावर 3/2, ये 3 लिखा हुआ है 3/2 और प्लस, यही आपका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम अब ये समझाए हैं
कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन रूट में हो और एक फंक्शन रूट के बाहर हो, मतलब एक बिना रूट वाला फंक्शन हो और एक रूट वाला फंक्शन हो, तो किसको टी मानते हैं? रूट के अंदर वाला को। किसको टी मानते हैं? रूट के अंदर वाला को। तो सबसे पहले यहाँ पर रूट के बाहर में x है, रूट के अंदर में अंडर रूट कितना है? 1 + 2x²। तो इसको क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट 1 + 2x² बराबर मान लीजिए टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d/dx 1 + 2x² d/dx, यहाँ टी माने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब बताइए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 का 2 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन बताइएगा। तो पावर बगल में आएगा, x लिख देंगे, पावर में से कम करेंगे तो 1 नहीं लिखाएगा, और यहाँ लिख देंगे dt/dx। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4x बराबर dt/dx। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ x लिख दीजिए, आई भाग में dx है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा? गुना में dx। तो ये x के x, ये भाग में dx है तो इधर आ गया गुना में dx। इधर लिख देंगे dt, ये 4 गुना से भाग में, इसको ध्यान में रखना है। मतलब x लिख दिए, भाग में dx है तो इधर गुना में dx आ गया बराबर, ये dt लिख दिए, ये 4 गुना से भाग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे? 2x² = t, ये +1 है, इधर क्या चीज़ में आ जाएगा? माइनस में। इसके बाद क्या कर देंगे? x² = t-1, ये 2 गुना से भाग। तो इस तरह से क्या आ गया? ऐसे इसका यूज अभी नहीं होगा, ध्यान से देखिए। अब इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ नाउ, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन x × √1 + 2x² dx। ध्यान दीजिए, यहाँ मिल गया x dx, तो यहाँ देखिए ये मिल गया x, यहाँ मिल गया dx। ध्यान दीजिए, यहाँ x dx लिखा हुआ है तो यहाँ मिला x, यहाँ dx, यहाँ x dx लिखा है तो यहाँ x मिला, यहाँ dx मिला। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? dt/4। तो यहाँ लिख देंगे dt/4, हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। और ये रूट बचा तो यहाँ रूट लिख देंगे। फिर से देखिए x dx, तो x dx हटा तो ये हो गया dt/4, और ये रूट का रूट, अब 1 + 2x²। तो 1 + 2x² को क्या माने हैं? 1 + 2x² को क्या माने हैं? टी माने हैं। तो यहाँ लिख देंगे टी। आप लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ करेंगे? बाहर। तो ये बटा के नीचे ना है, तो नीचे कांस्टेंट है तो 1/4 बाहर होगा, और इंटीग्रेशन दे देंगे, और √t है, इसका मतलब t के पावर 1/2 हो जाएगा, और dt मतलब रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। अब आप लोग जानते हैं फार्मूला कि इंटीग्रेशन x के पावर n और dx रहता है तो क्या करते हैं? पावर में जितना है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और उतना ही से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। बात समझे ना? तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4, और t के पावर 1/2 है तो 1/2 लिख कर इसमें 1 जोड़ देंगे, और उतना ही से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 1/2 + 1। और जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आ गया 4 × 2 × 2 = 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/2, और यहाँ ऊपर में हो जाएगा t के पावर 2 × 2 = 3, तो 3/2। अब ये कटाइएगा तो 2 दूना 4 और प्लस। इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया? 1/3 दूना 6, और t के पावर 3/2 है ना? ध्यान दीजिएगा 3/2 और प्लस c। तो यहाँ लिख देंगे 1/6, और यहाँ t लिखा हुआ है तो t किसको माने थे? 1 + 2x को। t किसको माने थे? तो 1 + 2x² को t माने थे, ये लिख दिए। अब पावर कितना लिखा हुआ है? 3/2, तो यहाँ पावर लिख देंगे 3/2, और यहाँ लिख देंगे प्लस c। यही आपका आंसर है। चलिए ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे
सबसे पहले इसमें कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है, उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 4x + 2 है तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, इंटीग्रेशन। अगर 2 निकल गया तो ये 2 दूना 4 2x और प्लस ये 2 निकल गया तो 2 इकाई 2, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अंडर रूट क्या हो गया, x² + x + 1 यहाँ लिख देंगे dx, यानी x² लिख दिए, ये x लिख दिए, ये +1 और ये 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 2x + 1। अब क्या करना है यहाँ, तो हम सिखाए हैं कि एक रूट के बाहर हो फंक्शन और एक रूट के अंदर हो फंक्शन, तो हम किसको t मान लेंगे, तो रूट के अंदर वाला को मान लेंगे, तो बाहर वाला इजी रूप में आ जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे लेट कितना x² + x + 1 = t, ये मान लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो इधर लगाएंगे d/dx, इधर क्या हो जाएगा x² + x + 1 और इधर हो जाएगा d/dt, यहाँ नहीं d/dt नहीं, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो d/dx यहाँ t है ना। अब बताइए x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो ये पावर बगल में आ जाएगा और x लिख देंगे, पावर में से 1 कम करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब प्लस x का डिफ्रेंशिएशन तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो 1 और प्लस ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर से समझिए x² है तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, चूँकि पावर बगल में आएगा तो 2 लिख दिया x, पावर में से 1 कम किए और dx से dx कैंसिल हो गया तो 1, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। इधर लिख देंगे dt/dx, तो ये हो गया 2x + 1, ये भाग में dx है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, गुना में dx बराबर dt, इसको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ नाउ क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ये लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 आगे है 2 लगा दिए है ना, ये 2 दिया हुआ है तो ये 2 लगा दिए और क्या लिखा हुआ है 2x + 1, 2x + 1 और रूट ओवर तो अंडर रूट x² + x + 1 यहाँ dx, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, तो 2x + 1 और dx, तो 2x + 1 और dx का वैल्यू कितना है dt, 2x + 1 तो 2x + 1 और dx, तो 2x + 1 dx का वैल्यू है dt, तो इधर लिख देंगे dt और ये रूट, तो ये रूट x² + x + 1, x² + x + 1, तो देखिए यहाँ x² + x + 1 ये वाला देखिए x² + x + 1 की जगह t लिख देंगे। अब ये 2 हो गया इंटीग्रेशन और ये रूट हटेगा तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब सिखाए हैं कि इंटीग्रेशन में और dt का dt, इंटीग्रेशन में पावर फंक्शन रहता है तो पावर में जितना रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उतना ही से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो यहाँ भाग देंगे तो t के पावर कितना हो जाएगा 1/2 और +1 अब बाई 1/2 और +1 और यहाँ एक कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2t के पावर 2 इकाई 2 और 1 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 और बाई यहाँ 2 इकाई 2 और 1 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 और +c, तो इस तरह से क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 2t के पावर 3/2 और ये बड़ा बटा गुना के चिन्ह बनेगा तो 3/2 है तो इधर क्या लिखा जाएगा 2/3 और +c, तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4/3 और ये t का वैल्यू वापस करो, t का वैल्यू क्या माने हुए हैं x² + x + 1, तो यहाँ लिख देंगे x² + x + 1 का पावर कितना लिखना है 3/2 और +c, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/, यहाँ x लिखा हुआ है तो x को हम लिख सकते हैं √x × √x, क्यों √x × √x x होता है तो इसीलिए इस x को हम लिख सकते हैं √x × √x माइनस √x, बात समझे ना, ये x दिया हुआ था इस x को लिख दिए √x × √x और ये माइनस √x
अब हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे रूट एक्स, तो यहाँ से रूट एक्स कॉमन हुआ तो एगो रूट एक्स बचा, माइनस यहाँ से रूट एक्स कॉमन हुआ तो 1 बचा, यहाँ लिख देंगे dx। फिर इसमें दो फंक्शन हो गया, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो दोनों में से बड़ा वाला को t मान लीजिए, माने दोनों सेम टाइप का है, रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1, तो इसको t मान लेते हैं, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, ये मान लिए रूट एक्स माइनस 1 को क्या मान लिए, टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखेंगे, डी बटे डी एक्स, यहाँ लिखेंगे रूट एक्स माइनस 1, यहाँ भी लिखेंगे डी बटे डी एक्स, यहाँ लिख देंगे टी। इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे, डी बटे डी एक्स यहाँ रूट एक्स और माइनस डी बटे डी एक्स यहाँ 1, इधर हो गया डी टी बाई डी एक्स, न समझे। ये दोनों को बारी बारी से दे दिए, डी बटे डी एक्स रूट एक्स और माइनस डी बटे डी एक्स। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। इस तरह से क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 1/रूट एक्स, ये भाग में है डी एक्स, भाग से इधर क्या चीज में आ जाएगा, गुना में डी एक्स, अब बराबर डी टी, क्या लिखेंगे, डी टी, और ये भाग में है 2 तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, गुना में। ये आप लोग को ध्यान में रखना है ना। अब क्या करेंगे कि यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन को यहाँ तक कर दिए थे, नाउ करके लिखते हैं क्वेश्चन, नाउ इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन 1 और रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 और डी एक्स। तो ध्यान दीजिए 1/रूट एक्स मिल गया, 1/रूट एक्स डी एक्स, तो ये वाला हटेगा और ये वाला हटेगा, ना समझे, ये वाला हटेगा और ये वाला हटेगा, तो ये हटेगा तो क्या लिखाएगा 2dt, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट की तरफ 2dt, बटा का साइन है बटा, ऊपर कुछ ना तो एक लिख दीजिए, और नीचे में ये तो हट गया 1/रूट एक्स डी एक्स, 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह 2dt लिखे, लेकिन ये तो बचा हुआ है रूट एक्स माइनस 1, तो यहाँ देखिए इसको, देखिए इसको रूट एक्स माइनस 1, तो रूट एक्स माइनस 1 को क्या माने हैं, टी, तो यहाँ टी लिख देंगे, और ये 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर में बचा डी टी, नीचे में बचा टी। तो ऐसे फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन 1/x dx रहता है, तो क्या बताया फार्मूला, कविता के तरह रटाए हैं, नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो, नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो, तो क्या फार्मूला होता है, लॉग मॉड नीचे वाला। तो इसीलिए इंटीग्रेशन 1/x dx है, इसी का लिख दिए लॉग मॉड x। तो अब लिख देंगे यहाँ 2 और नीचे का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में है, तो क्या लिखेंगे, लॉग मॉड नीचे वाला, तो यहाँ लिख देंगे लॉग मॉड, नीचे में है टी, जोड़, चूँकि इंटीग्रेशन हटता है तो ये कांस्टेंट देते हैं, तो ये कांस्टेंट में सी दे दिए। अब यहाँ से हो जाएगा 2 लॉग मॉड ये टी, तो टी किसको माने थे, टी माने थे रूट अंडर एक्स माइनस 1 को, टी किसको माने थे, रूट अंडर एक्स माइनस 1 को, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर एक्स माइनस 1, ये प्लस सी, यही आपका आंसर रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस 4 डी एक्स है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम सिखाए हैं कि अगर आपके पास 2 फंक्शन है, एक रूट में हो एक बिना रूट में हो, तो टी किसको मानते हैं, रूट के अंदर वाला को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है x बटे एक्स प्लस 4, तो रूट के अंदर में x प्लस 4 है, इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी, एक्स प्लस 4 को टी मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बटे डी एक्स, यहाँ लिख देंगे x प्लस 4, इधर भी लिख देंगे d बटे डी एक्स, यहाँ लिख देंगे t। तो ये देखिए दोनों के देंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई
डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 4, है ना, दोनों को बारी बारी से दे रहे हैं। ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट कैंसिल, है ना, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ हो गया डी टी बाई डी एक्स, है ना। अब एक में 0 जोड़ेंगे, एक में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स। अब ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स बराबर डी टी, याद रखना है। यहाँ से टी का वैल्यू एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये टी का टी हो गया, ये 4 प्लस में, तो इधर क्या चीज़ में आएगा माइनस, यही है आपका कची का वैल्यू, टी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, टी का टी रहने दीजिए प्लस, देखो ध्यान से एक्स रह दिए बराबर टी का टी रहने दीजिए, प्लस में 4 है तो ये माइनस में 4। नाउ अब क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ था, एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस 4 और डी एक्स। तो ध्यान दीजिए क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए एक्स मिल गया, तो यहाँ एक्स मिल गया, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी माइनस 4, तो यहाँ लिख देंगे टी माइनस 4 बाई रूट अंडर और एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टी ई वाला देखिए, ये वाला एक्स प्लस टी किसको माने हैं, टी को, तो यहाँ टी लिख दिए, और यहाँ डी एक्स है, ध्यान से देखिए एक्स था तो एक्स की जगह लिख दिए टी माइनस 4 बटा का बटा रूट अंडर, तो रूट अंडर एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 को क्या माने हैं टी, और डी एक्स, तो डी एक्स की जगह डी टी। अब अलग अलग देंगे, पहले ऐसे कर दीजिए, टी लिख देंगे -4, अब बाई रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/2, यहाँ लिख देंगे डी टी। अब पावर क्या करेंगे, अलग अलग देंगे, पावर अलग अलग देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन और लिख देंगे टी बटे टी के पावर 1/2, हम -4 बटे टी के पावर 1/2, यहाँ लिख देंगे टी टी। अब क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है, आप लोग जानते हैं कि आधार समान बीच में चिन्ह भाग के तो पावर को घटा देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे टी, आकर पावर 1 है तो 1 घटाओ 1/2, -4 टी के पावर, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2, यहाँ लिख देंगे डी टी, है ना। अब इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो टी के पावर कितना आएगा, 2 इकाई 2 में से 1 घटेगा 1/2, अब -4 टी के पावर -1/2, है ना, और ये डी टी। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन में कि जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं और उतना ही से भाग करते हैं, तो क्या लिख देंगे, टी के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे और उतना ही से भाग 1/2 प्लस माइनस, ये 4 का 4 हो गया, टी के पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे और उतना ही से भाग -1/2 और +1, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टी के पावर 2 इकाई 2 और 1 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/2, और यहाँ भी हो गया 3/2, -4 टी के पावर 2 इकाई 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1/2, अब बाई 1/2 और जोड़ सी। अब ध्यान दीजिए ये बगल में आ जाएगा, पलट के आ जाएगा, 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ लिख देंगे 2/3 और टी के पावर 3/2 -4 इंटू टी के पावर 1/2, और ये उलट के आएगा 2/1, तो 1 नहीं लिखाता है 2 होगा, अब प्लस सी। अब वैल्यू लिखिए 2/3, टी किसको माने थे, तो टी माने थे x + 4 को, तो x + 4 को माने थे टी, तो टी के जगह क्या लिख देंगे, x + 4 का पावर 3/2 और माइनस 4 दूना 8, और फिर x है तो x की जगह लिख देंगे x + 4 के पावर 1/2 अब प्लस सी, यही आपका आंसर रहा, यही आंसर। फिर से समझ लीजिए 2/3 टी के जगह लिखें x + 4 के पावर 3/2 माइनस ये 8 हो गया गुना किए तो, और टी के जगह x + 4 के पावर 1/2 प्लस सी, यही आपका आंसर रहा।